हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो ध्यान देना, अभी हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने मतलब कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं। बट 2.5 से पहले एक सम क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 2.4 का मिस हो गया था। प्रैक्टिस सेट क्योंकि टेक्स्ट बुक तो है नहीं मेरे पास, मैं पीडीएफ में देख रहा था, तो पीडीएफ में वो दूसरे पेज में था तो मैंने वो ध्यान नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं उसको ऐसा नहीं मैं सम को छोड़ रहा हूँ, मैं उसको सोचा कि मैं 2.5 वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। तो पहले मैं ये सम सॉल्व करता हूँ, इसके बाद मैं 2.5 को एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आ रहा? तो कोई बात नहीं, ध्यान देना। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें पूरा फ्लो चार्ट है, बट अपने को मालूम है फ्लो चार्ट दिया रहा है, कुछ भी दिया रहा है, प्रोसीजर तो वही है। तो क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 था 2.4 का। ये वीडियो कौन सा 2.5 का है। तो ये सम के बाद मैं तुमको 2.5 पूरा स्क्रैच से सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान देते रहना। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। बी की वैल्यू क्या है? 2√3 है। और सी की वैल्यू क्या है? 3 है। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, अब इसके बाद एबीसी मिलने के बाद तुमको क्या निकालना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर, क्योंकि b तो 2√3 है ना, माइनस 4ac, माइनस 4a। a क्या है तुम्हारा? 1। c क्या है तुम्हारा? 3। समझ गया क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac, 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। हाँ, इसके बाद 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। माइनस 4 1 4 3 12। अब मुझे बताओ 12 माइनस 12 आंसर क्या आ गया? 0। वाओ, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अब x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी, बी क्या है तुम्हारा? 2√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, 2a मतलब 2 1 जा माइनस 2√3 अपॉन 2। समझ में आ गया? माइनस 2 सॉरी माइनस कहाँ, माइनस 2√3 अपॉन 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस √3, क्योंकि 2√3 और 2 में से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बचा? √3 बचा। समझ में आ गया? अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो ठीक है, ध्यान देना। तो हम लोग ने अभी 2.4 का एक सम सॉल्व किया, उसमें सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया? माइनस √3 आया। तो हमको लगा रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर ने बताया था कि 2 रूट आते हैं, बट यहाँ पे तो एक ही आंसर आया, माइनस √3। अरे भाई, यही रूट है, मतलब रूट एक ही है बट वो 2 बार है। मतलब माइनस √3 कॉमा माइनस √3। मतलब जब तुम आंसर लिखोगे प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब जब तुम आंसर लिखोगे जो मैंने सॉल्व कराया उसका, तुम लोग क्या लिखोगे? रूट्स आर माइनस √3 कॉमा माइनस √3। मतलब एक ही आंसर आया ना। इसका मतलब ये नहीं कि रूट एक ही है, रूट 2 है और दोनों भी रूट क्या है? इक्वल है, माइनस √3 कॉमा माइनस √3। समझ गया? लेट्स मूव अहेड टू एक्सरसाइज नंबर 2.5। और तो प्रैक्टिस से 2.5 बोलो, एक्सरसाइज नंबर 2.5 बोलो, उसके लिए हमको कुछ बेसिक मालूम होना चाहिए। अब तक मालूम है 2 रूट होते हैं और दोनों को हम लोग डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर अल्फा एंड बीटा। अल्फा रेज, बीटा रेज, हाँ वही अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है? बट दोनों अलग अलग है, बट नोटेशन वही अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये फॉर्मूला मेथड में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वहां पे प्लस माइनस था, तो एक बार जब तुम प्लस करोगे तो तुम्हें पहला रूट मिलेगा और माइनस करोगे तो दूसरा रूट मिलेगा। तो दोनों रूट के लिए हम लोग ने अलग अलग सिंबल यूज किया है, ग्रीक लेटर अल्फा एंड बीटा। ये बी नहीं है, देखो इधर भी थोड़ा लंबा है, बीटा। समझ में आ रहा है? तो अल्फा तुम्हारा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बीटा क्या है? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद कॉन्सेप्ट है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या? सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट मतलब क्या? अगर हम लोग ने दोनों भी रूट को ऐड किया तो कितना आंसर मिलेगा? समझ में आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। मतलब अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अगर तुम्हें बिना क्वेश्चन सॉल्व किए तुम्हें सम ऑफ द रूट निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ए। इसके बाद हाँ, डेल्टा डी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने तुमको पहले ही बताया था ना, डी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, 2.4 में ही बताया था। हाँ, तो उसके लिए हम लोग उसको डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रीक लेटर डेल्टा, कैपिटल डेल्टा। जो दूसरा होता है वो स्मॉल डेल्टा होता है, ये कैपिटल डेल्टा है। समझ में आ रहा है? ग्रीक लेटर डेल्टा, और ये डेल्टा को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट।
इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या? डेल्टा की 3 वैल्यू हो सकती है, 3 अलग अलग वैल्यू हो सकती है। या तो वो 0 हो सकता है, या तो वो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो वो 0 से छोटा हो सकता है। अगर 0 है तो जो तुम्हारा रूट्स आएगा, मतलब तुम लोग ने फॉर्मूला मेथड सॉल्व करने से पहले तुम लोग ने डेल्टा निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर वो 0 आया तो जो तुम्हारा रूट्स है वो रियल एंड इक्वल। जैसे देखो ना, ये सम में, वो -√3 वाले सम में हमने सॉल्व किया था, तो हमें क्या मिला था? 0 मिला था ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमें एक ही आंसर मिला -√3। तो हम लोग ने क्या बोला कि जो रूट है वो सेम है, -√3, -√3। इसका मतलब कि अगर डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके अगर तुम्हें जब 0 आंसर मिल रहा है तो बोलोगे रूट्स रियल और इक्वल है। अगर 0 से बड़ा मिल रहा है तो रूट्स रियल है बट वो अनइक्वल है। और जब रूट 0 से छोटा है तो वो, मतलब जब डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटी है तो वो नॉट रियल। कैसे? कैसे मैं बताता हूँ। हाँ, सिर्फ रियल और नॉट रियल में बताता हूँ। अब देखो, डेल्टा की वैल्यू 0 है तो ठीक है, हमको मालूम है, हमने देख लिया। अब डेल्टा की वैल्यू समझो 5 है, तो यहाँ पे √5 आएगा, और यहाँ पे √-5 आएगा। समझ में आ रहा है? और मुझे मालूम है √5 ये रियल नंबर है। समझ में आ रहा है? बट अगर यही डेल्टा की वैल्यू -5, अच्छा ठीक है, और अच्छे से समझा दो। फॉर्मूला क्या था? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ रहा है? b स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो अगर यही डेल्टा, समझ लो, मान लेते हैं डेल्टा की वैल्यू 5 है और एक बार डेल्टा की वैल्यू क्या है? -5 है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग एक बार रूट के अंदर लिखेंगे 5 और 2a, और एक बार हम लोग रूट के अंदर क्या लिखेंगे? -5 और 2a। हाँ, एबीसी की वैल्यू जो भी हटा दो, मैंने सिर्फ वो 5 एक रैंडम नंबर अज्यूम किया। समझ में आ रहा है? तो रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो रियल नंबर होता है, और रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर नहीं है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा है? तो ये जो रूट है ना, ये कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब ये रियल रूट नहीं है, ये रियल रूट है बट ये रियल रूट नहीं है। इसके लिए बोला कि जब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो रूट रियल नहीं होते। तो आई थिंक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ गया है। अभी हम लोग इसके ऊपर जो अलग अलग तरीके के सम्स आएंगे वो सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, ध्यान देना। फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2.5। तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, एक्टिविटी है जो कि, हाँ, पहला क्या है? तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में तुम्हें बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज डिस्क्रिमिनेंट की 2 वैल्यू दी है, एक वैल्यू है 5 और दूसरा वैल्यू है -5, और बता, और पूछे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, रूट्स का नेचर क्या है। समझ में आ रहा है? तो रूट्स देखो पॉजिटिव और नेगेटिव। 5 क्या है? पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट बोलोगे तो भी चलेगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अनइक्वल मतलब अनइक्वल, अलग अलग। समझ में आ रहा है? दोनों इक्वल नहीं। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दूसरा जो तुम्हें बोला है वो -5 बोला है। -5 मतलब 0 से छोटा, तुम्हारा 0 रेफरेंस पॉइंट है, 0 रेफरेंस पॉइंट है। समझ में आ रहा है? -5 मतलब 0 से छोटा। अब 0 से छोटा है मतलब रूट्स आर नॉट रियल। समझ गया? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा दिया है -7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा दिया है विच इज 5, और तुम्हें क्या बोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना। और जब तुम्हें सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा दिया रहेगा तो तुम लोग डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो, और उसका फॉर्मूला ये है। मतलब क्या? हम लोग ने अभी तक क्या देखा था? हम लोग ने अभी तक देखा था कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे रूट्स निकाल सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालना। अभी हमको रूट दिया रहेगा और हमको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब उल्टा प्रोसीजर। तो उस उल्टे प्रोसीजर के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट करो। यस, मिस्टेक नहीं है, राइट है फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? -7 तुम्हें फॉर्मूले में दिया, तुम्हें क्वेश्चन में दिया, टेक्स्ट बुक में -7 लिख दिया मैंने, प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखोगे? 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ गया? सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मैंने क्या निकाल लिया? सम को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो मुझे मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? -b/a। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है? c/a। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू -3 है। समझ में आ रहा है? तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a, -b/a मतलब क्या? माइनस ऑफ -4,
अपॉन ए क्या है तुम्हारा 2 है, तो 4/2 आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या है c अपॉन ए, c तुम्हारा क्या है c है -3 अपॉन ए, ये मतलब क्या 2 -3/2 समझ गया। तो इसी के साथ ही मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जो कि एक्टिविटी था। अभी हम लोग क्या करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सब करने वाले। हाँ ध्यान देते रहना, चलो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रिमिनेंट। बहुत ही सिंपल है, इसके लिए मैं बोला कि बोर्ड पे लिख देता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करने का, फटफट में एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में कुछ नहीं, इसे तुम्हें b² - 4ac करना, जो कि तुम लोग ने ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में पूरा यही किया है, फॉर्मुला मेथड में सॉल्व करने के लिए यही किया ना तुमने, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या डेल्टा, और डेल्टा का फॉर्मुला क्या है b² - 4ac। अंडर रूट ऑफ b² - 4ac नहीं मेरा भाई, सिर्फ b² - 4ac। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का x² + 7x - 1 = 0। a की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो 1, b की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो 7, c की वैल्यू है -1। इसके बाद फॉर्मूले में लिखो b² - 4ac, फॉर्मूले में पुट करो। समझ में आ रहा है। तो b के जगह पे 7 आएगा, 4 a के जगह पे 1 आएगा, c के जगह पे -1 आएगा। 7 का स्क्वायर इज 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4 1, 4 इंटू 1 इज 4, इंटू 1 इज 4, 4 1 जा 1 नहीं। समझ में आ रहा है। 49 + 4 इज 53, डेल्टा की वैल्यू मिल गई 53। सिर्फ वैल्यू निकालने बोला, नेचर बोला है क्या, नहीं, जितना बोला उतना ही करने का, बस नेचर बोला रहता तो नेचर निकाल। समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2y² - 5y + 10 = 0। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है 10। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, b मतलब -5 - 5 का स्क्वायर -4ac, a2 और c 10। तो 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, 25 - 80 -55 साइन ऑफ बिगर नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। a is √2, b is 4, c is 2 √2। एक और चीज, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के पहले एक चीज ध्यान रखने का, एक चीज अपने को मेक श्योर करना है कि अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, 4 स्क्वायर b की वैल्यू 4 -4 इंटू √2 इंटू 2 √2, 4 स्क्वायर इज 60 इंटू √2 इंटू √2। अब ध्यान देना, ये √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 का स्क्वायर, एंड √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। समझ गया। अब इसके बाद 4 2 जा 8, 16, 8 2 जा 16, 16 - 16 आंसर इज 0। समझ में आ रहा है। हमको नेचर निकालने बोला है, नहीं तो हम नेचर नहीं निकालेंगे। समझ में आ रहा है। फिर भी तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में इन तीनों के नेचर को कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो। समझ में आ रहा है, मैं पिन कर दूंगा, सबको दिखेगा वो कमेंट। समझ में आ रहा है, जो भी पहला कमेंट करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। मतलब क्या, तुम्हें नेचर ऑफ द रूट निकालना है, और नेचर ऑफ द रूट के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। यहाँ पे मैंने एबीसी नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने सीधा फॉर्मूला यूज किया, बट तुमको एग्जाम में एबीसी करके लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो x² - 4x + 4 = 0। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 4 है। b² - 4ac, b मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4। देखो ना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1। अब इसके बाद -4 का स्क्वायर 16, 4 1 जा 4 इंटू 4 16, 16 - 16 आंसर इज 0। और मुझे मालूम है डेल्टा की 3 वैल्यू हो सकती है, तो 0, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, और जब 0 रहेगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मैंने लिखा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हो गया पहला सम। सेकंड सम क्या बोला है, तुम्हें 2y² - 7y + 2 दिया है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है 2। अब इसके बाद b² - 4ac में पुट किया, -7² -4 इंटू 2 इंटू 2, -7² इज 49, -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 49 - 16 इज 33। अब 33 पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। डिस्टिंक्ट लिखते कोई कोई चलेगा, बट हम लोग टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे। टेक्स्ट बुक में अनइक्वल लिखा था तो मैं भी अनइक्वल लिखूंगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तुमको डिस्टिंक्ट लिखना है, कूल बनना है, तो तुम डिस्टिंक्ट लिख सकते हो, तुम्हारा मार्क्स कट नहीं होगा। हाँ, m² + 2m + 9 = 0, 0 इतना छोटा लिखे मैंने। हाँ, अब इसके बाद b² - 4ac। अब यहाँ पे तो मैंने फॉर्मूला भी नहीं लिखा, हाँ फॉर्मूला लिखना है, लेकिन तुम लोग को b² - 4ac। b क्या है 2 का स्क्वायर -4ac, 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 9, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 1 जा 4 इंटू 4 1 जा 4 इंटू 9 36, 4 - 36 -32, -32 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो रूट्स आर नॉट रियल। क्वेश्चन नंबर 2 3 हो गया। अभी हम लोग आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तुम्हें क्या बोला है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब तुम्हें रूट दिए और तुम्हें रूट से ऊपर उल्टा जाना है। हम लोग जो सीधा प्रोसीजर कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकाल रहे थे, अभी वैसा नहीं करना है। अभी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे और हमको उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन एक एक करके चारों सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है।
ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है यार, बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है। अगर इस चैप्टर में कोई अगर थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है तो वो कोई भी नहीं है, एक भी एक्सरसाइज डिफिकल्ट नहीं। सिर्फ 2.6 में थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा सोचना है, बट ठीक है, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा, समझ में आ रहा है, ध्यान देते रहना। 0 एंड 4 अपने दो क्वाड्रेटिक दो रूट्स हैं, एक को मैंने अल्फा बोला 0, बीटा मैंने बोला 4। लिखने का अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज, लेट अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 4, लिख दिया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को ऐड करने का, 0 प्लस 4, आंसर क्या आएगा 4। अल्फा बीटा मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने का, 0 इंटू 4, आंसर इज 0। समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 है, 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसका तुम लोग चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तुम लोग ये भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, समझ में आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व करना है नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के लिखना है, नहीं तो पता चले सॉल्व कर लिए, सॉल्व करके आंसर आएगा, फिर सॉल्व करोगे तो ऐसा खेलते जाओ, नहीं, सिर्फ यहीं पे छोड़ देना, समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन, तुम्हें रूट दिया है 3 एंड -10, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या 3 प्लस -10, तो 3 प्लस -10 मतलब 3 -10, 3 -10 आंसर क्या आ जाएगा -7। अल्फा बीटा मतलब 3 इंटू -10, 3 इंटू -10 मतलब -30। अब फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -7 प्लस -30 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का थर्ड पार्ट, 1/2 एंड -1/2। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, 1/2 प्लस माइनस 1/2, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 1/2 माइनस 1/2 आंसर इज 0। अल्फा बीटा मतलब 1/2 इंटू -1/2, 1 इंटू -1 इज -1, 2 इंटू 2 इज 4, तो -1/4। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, अल्फा बीटा क्या है 1/4, सॉरी -1/4। तो मैंने पुट किया, आगे आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो, तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पे भी आ सकते हो, दोनों भी आंसर राइट है, समझ में आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4, बट 4 वो से 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5। एक तो ह्यूमन टेंडेंसी मतलब 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनकी टेंडेंसी है, स्टूडेंट की टेंडेंसी है कि हम लोग जब भी रूट देखते हैं तो डर जाते हैं, डरने का नहीं, सेम वैसा ही सॉल्व करो जैसे नॉर्मल हमको सॉल्व करते हो, समझ में आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 प्लस 2 4, समझ में आ गया। देखो ना, माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5 कैंसिल, 2 प्लस 2 आंसर क्या आएगा 4 आएगा। अल्फा बीटा मतलब क्या, a माइनस बी और a प्लस बी। अब बताओ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 माइनस 5 क्या आएगा -1। तुम्हारा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट। मतलब क्या, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स का जो सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दो ही रूट है ना जनरली अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उनका जो सम है, सम ऑफ द रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज डबल द प्रोडक्ट। मतलब क्या, जो अल्फा प्लस बीटा है वो 2 अल्फा बीटा, ये तुम्हारा फिफ्थ सम है, समझ में आ रहा है। तुम्हें कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है कि जो सम ऑफ द प्रोडक्ट है वो सम ऑफ द रूट्स है वो प्रोडक्ट का डबल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2 अल्फा बीटा है। क्या बोला मैंने, सम ऑफ द रूट इज डबल द प्रोडक्ट, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया और तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और तुम्हें किसकी वैल्यू निकालने बोली, k की, फाइंड के। समझ में आ रहा है। तुम्हें कंडीशन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज 2 अल्फा बीटा, समझ में आ रहा है। और इसके बाद तुम्हें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और तुम्हें क्या बोला है, तुम्हें k की वैल्यू निकालनी है। और मुझे मालूम है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसको मैं कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, जनरल फॉर्मूले से, और जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, a1 b माइनस 4k c k प्लस 3, मुझे abc मिल गया। अब मुझे मालूम है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन है, मैंने b के जगह पे b की वैल्यू पुट की, देखो b का वैल्यू -4k और बाहर वाला माइनस फॉर्मूला था, तो माइनस ऑफ -4k क्या हो जाएगा 4k अपॉन 1, आंसर इज 4k। अब अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला है c अपॉन a, और c मतलब क्या k प्लस 3, देखो यहाँ पे c मतलब क्या k प्लस 3, एक बार फिर से देखो, हाँ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो तुम्हारा 1 है, हाँ
x का कोएफिशिएंट है वो तुम्हारा सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और वो तुम्हारा a है, x का कोएफिशिएंट वो तुम्हारा b मतलब वो तुम्हारा b है -4 के, और जो बच गया मतलब जिसके पास ना x स्क्वायर है और ना x है वो तुम्हारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट क्या है तुम्हारा k+3, तो c क्या है k+3। समझा c k+3 कैसे आया, डबल टर्म क्यों है इसमें, क्योंकि वहां पे k और 3 दोनों के साथ भी x नहीं है और k+3 इसलिए तुम्हारा ये क्या है एक मिडिल टर्म सॉरी लास्ट टर्म, एक ही टर्म है वो थर्ड टर्म, समझ में आ रहा है। तो k+3/1। अब मुझे मालूम है कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इज टू अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट की 4k, 2 अल्फा बीटा की जगह पे मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की k+3, देखो यहाँ से, हाँ अल्फा प्लस बीटा 4k यहाँ से पुट की, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट की। अब मैंने इनको सॉल्व किया, 2 × k 2k 2 3 जा 6 प्लस 2k वहां पे जाके -2k 4k -2k आंसर क्या आ गया 2k = 6 k = 3। आई होप वी आर डन विद फिफ्थ सम। फिफ्थ सम हो गया, सिक्स सम करते हैं। सिक्स सम क्या है, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ y² - 2y - 7 = 0। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है y² - 2y - 7 = 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y² - 2y - 7 = 0, और तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, तुम्हें α² + β² की वैल्यू निकालनी है और α³ + β³ की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है, ये दो चीज निकालना है। इसके लिए मुझे पहले ABC एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको मैं जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विद ay² + by + c = 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, y² का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू क्या आ गई -2 y का कोएफिशिएंट, c की वैल्यू क्या आ गई -7 जो तुम्हारा थर्ड टर्म है। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, b का वैल्यू है -2 तो माइनस ऑफ -2 क्या हो गया 2 हो गया। अल्फा बीटा क्या होता है c/a, c की वैल्यू क्या है -7, -7/1 आंसर क्या आ गया -7। आई होप इतना क्लियर है। अब इसके बाद मुझे मालूम है α² + β² मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब a और b को रिप्लेस कर दो अल्फा और बीटा से, तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर क्या आएगा, α² + 2 अल्फा बीटा + β²। समझ में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू α² + 2 अल्फा बीटा + β²। तो अल्फा प्लस बीटा की मुझे वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया था 2, तो मैंने 2 पुट किया। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे चाहिए α² + β² की वैल्यू, तो मैंने α² और β² देखो मैंने एक साइड रखा और मैं 2 अल्फा बीटा वहां पे लेके चला गया। समझ में आ रहा है, तभी मेरे पास अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर - 2 अल्फा बीटा है। मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताई कितनी है 2 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -7। हाँ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -7। अब इसको पुट करो, 2² क्या होता है 4 होता है, और -2 × -7 आंसर क्या आएगा +14। तो 4 + 14 आंसर क्या आ गया 18, 4 + 14 आंसर क्या आ गया 18। समझ गया, -18 नहीं क्या आएगा 18 आएगा। तो α² + β² की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। समझ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या निकालना है, α³ + β³ मतलब a³ + b³। तो α³ + β³ मतलब a³ + b³ मतलब a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + 3a² b + 3b² + b³। अब अल्फा और बीटा को रिप्लेस कर दो, मतलब अल्फा बीटा को पुट करो ए बी की जगह पे, तो फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। अब ध्यान देना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, बट तुमको मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करेंगे बाय फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी द होल क्यूब। तो कैसे डिराइव होता है, ध्यान देना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दोनों को ना अलग से लिख दो। हाँ अब ध्यान देना, 3 अल्फा स्क्वायर बीटा और 3 अल्फा बीटा स्क्वायर दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 अलग से लिख दिया। अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा में से अल्फा कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में अल्फा है। हाँ बीटा और बीटा स्क्वायर में से बीटा कॉमन ले लिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने अल्फा कॉमन लिया, बीटा कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, क्या बच गया अल्फा बच गया। यहाँ पे से तुमने 3 कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन ले लिया, बीटा कॉमन ले लिया, क्या बच गया, बीटा बच गया। समझ में आ रहा है, तो ये तुम्हारा नया फॉर्मूला बना। क्या है नया फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान देना, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो मैं उनको वहीं पे रखूंगा और 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस। अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो मैंने यहाँ पे पुट किया, तो 2 का क्यूब क्या आ गया 8। समझ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है -7, तो मैंने यहाँ पे -7 पुट किया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 पुट किया। अब ध्यान देना, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, -3 इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 7 21 21 2 42। समझ में आ गया, 42 प्लस 8 आंसर क्या आ गया 50। तो इसी के साथ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 50 आ गई। फिफ्थ सम हो गया, सिक्स सम हो गया, अभी कौन सा सम स्टार्ट करेंगे, सेवेंथ सम।
लास्ट क्वेश्चन 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। मतलब तुम्हें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एक ये और ये के, और तुम्हें क्या बोला है, के निकालो, रूट्स रियल एंड इक्वल है। अब रूट्स रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब क्या, रूट्स अगर रियल एंड इक्वल होंगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। समझ में आ गया। मतलब तुम्हें पहले कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये केस में क्या आएगा, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू k, c का वैल्यू 12, डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, बट डेल्टा 0 है ना, 0 है। b का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 12, 4 इज द 12, 12 द 144। समझ में आ गया। अब k स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 144 वहां पे जाके प्लस 144, अब दोनों साइड रूट लोगे तो k की वैल्यू क्या आ गई, 144 का स्क्वायर रूट 12 प्लस माइनस 12। समझा ये 0 क्यों आया, क्योंकि बोला ना रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब रूट्स रियल एंड इक्वल रहते हैं तो डेल्टा की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। लास्ट क्वेश्चन, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, kx इंटू एक्स क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर माइनस 2 इंटू kx इज 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k, c की वैल्यू 6। जब तुम कंपेयर करोगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर विच इज 4k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इज k, c इज 6, 4 इंटू k इंटू 6 24k, 4k स्क्वायर और 24k में से देखो k स्क्वायर और k कॉमन 4, 24 मतलब 6 4 24 मतलब क्या, 6 4 4 भी कॉमन, आंसर क्या आ जाएगा, k माइनस 6। अब 4k और k माइनस 6 दोनों जीरो है, हम लोग ने जो फैक्टराइजेशन मेथड में किया था, इसका मतलब 4k 0 या k माइनस 6 0। अब 4k 0 है, 4 वहां पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, वहां पे डिवाइड करेगा, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 0। k माइनस 6 इज 0, मतलब k इज इक्वल टू 6। अब k की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई 0, एक वैल्यू आई 6। यहाँ पे भी k की दो वैल्यू आई थी, प्लस 12 और माइनस 12, तो यहाँ पे दोनों भी सेटिस्फाई करा था, क्योंकि तुम अगर यहाँ पे प्लस 12 लिखोगे तो भी चलेगा, माइनस 12 लिखोगे तो भी चलेगा। बट ये सब में देखो k दो जगह है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर तुमने k की वैल्यू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये कैसे दिखेगा, 0x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब 6 इज इक्वल टू 0। अभी क्या है 6 इज इक्वल टू 0, क्या 0 6 के इक्वल है, नहीं ना। तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, ऐसा कैसे चलेगा। इसलिए k की वैल्यू 0 मैथमेटिकली आ गई है, बट लॉजिकली यहाँ को इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो k इज नॉट इक्वल टू 0। k की वैल्यू आएगी सिर्फ 6, जब तुम 6 पुट करोगे तभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया। तो इसी के साथ ही हमारा 2.5 हो गया। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, एक्सरसाइज नंबर 2.6। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछो और हम लोग उसको आंसर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।